वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जून और 19 जून 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट प्रदान करता है। और दोस्तों आज के सेशन के अंदर हमारा जो जिला दर्शन रहने वाला है वो अलवर जिला दर्शन रहने वाला है और नंबर 1 करंट क्लास है वो दोस्तों राजस्थान की रहने वाली है। आपको बता दूं रोज सुबह 7 बजे आपको यह क्लास मिलती है और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मेरे को बताना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास को लाइक शेयर कर देना। बढ़ते हैं सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए कल का जो अपना क्वेश्चन था वो था फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान किस स्थान पर रहा है। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता देता हूं 8वें स्थान पर रहा था, जिसका सबसे पहले जवाब दिया किशन कुमार ने, 2 नंबर पर जवाब दिया सिमी कुशवाहा ने, 3 नंबर पर जवाब दिया सरोज कुमारी ने और 4 नंबर पर जवाब दिया है वो दोस्तों यहाँ पर सही बबलू चौधरी के ऐसे नाम है, ये दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। और फिर है वो खुशीराम कुमावत ने है वो 5 नंबर पर जवाब दिया। तो बहुत शानदार आज का जवाब देकर आप भी है वो टॉप 5 के अंदर शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, छपेगा दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में। 16 से 18 जून को राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों जयपुर में किया गया। जयपुर के अंदर सीतापुरा नामक स्थान पड़ता है, सीतापुरा जयपुर के अंदर है वो दोस्तों। 16 से 18 जून को राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया गया, जो कृषि विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है, वो इसका शुभारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन है वो कहां पर, जेईसीसी सीतापुरा जयपुर के अंदर। कब, 16 से 18 जून 2023 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों की नई तकनीक की जानकारी देना, आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रचार, कृषि क्षेत्रों में नए नवाचार, उपज को बढ़ावा देना दोस्तों इस किसान मेले का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। और आपको बता दूं ये तो क्या था, राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन था, जबकि संभाग स्तरीय किसान मेले का आयोजन भी किया जाएगा 23 व 24 जून को जोधपुर में व 30 जून व 1 जुलाई को उदयपुर में किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पूछा जा सकता है कि राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन सीतापुरा जयपुर में 16 से 18 जून को शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। अब ये जयपुर में इसका आयोजन किया गया है, तो जयपुर से अपना देखते हैं बूस्ट डोज क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं बजट 2023-24 में जयपुर के लिए क्या घोषणा की गई थी। तो देखिए राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहां बनाया जाएगा, जयपुर में। राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहां होगी, जयपुर में। राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहां बनाया जाएगा, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी, जयपुर में की जाएगी। और देखिए जयपुर से रिलेटेड ये देख लीजिएगा जयपुर में किस किस का आयोजन किया गया है। तो सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया गया, जौहर कला के अंदर जयपुर के अंदर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 29 मार्च 2023 को बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, जौहर कला के अंदर जयपुर में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के आयुष विभाग द्वारा आरोग्य फेयर 2023 का आयोजन कहां किया गया, सीतापुरा जयपुर में किया गया और यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है विश्व स्तरीय राजस्थान विरासत संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये पुराने विधानसभा एसएमएस टाउन हॉल जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। और देखिए जयपुर से क्या बूस्टर डोज बनता है, देखिएगा फिनटेक पार्क किस जिले में, जयपुर में है। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस जिले में, तो यह भी जयपुर में है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जामडोली जयपुर में है। और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी कहाँ पर स्थित है, ये भी दोस्तों एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंदर है। और देख लीजिएगा जयपुर से रिलेटेड ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन भी कहां पर किया गया, सीतापुरा जयपुर के अंदर किया गया था दोस्तों 23-24 अप्रैल को। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन भी कहां पर किया गया, जयपुर में। पतंग महोत्सव का आयोजन 14 जनवरी को है वो जयपुर में किया गया। हवा महल फेस्टिवल का आयोजन भी कहां पर किया गया, जयपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, छपेगा एग्जाम की दृष्टि से छपेगा, क्योंकि जैसलमेर पहली बार दोस्तों ये इस रैंक को हासिल किया है। तो देखिए
हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये दोस्तों जैसलमेर जिला। आप जैसलमेर से सीख सकते हैं कि अगर बार बार असफल होने के बाद में, यानी कि इस रैंकिंग के अंदर, शिक्षा की रैंकिंग में जैसलमेर जिला हमेशा है वो दोस्तों निचले यानी 33वें स्थान पर रहता था, लेकिन आज वो पहले स्थान पर आया है। तो आप ये भी जैसलमेर से सीख सकते हैं कि निरंतर प्रयास करने से एक दिन आप वास्तव में सफल हो जाते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन अपना, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो जैसलमेर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है शिक्षा की रैंकिंग में। जैसलमेर प्रदेश में पहले स्थान पर और जालौर सबसे अंतिम स्थान पर, क्योंकि जालौर से तो भाई सभी टीचर है वो कैसे बनते हैं? पेपर चोरी से बनते हैं। आप देखा होगा आरपीएससी के द्वारा जो जितने भी पकड़े गए हैं चोर वो जालौर जिले से, कहां से? जालौर जिले से हैं। और जैसलमेर पहले स्थान पर है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए शिक्षा रैंकिंग जारी कौन करता है? शिक्षा विभाग के द्वारा। कब? प्रत्येक महीने है वो दोस्तों ये रैंकिंग जारी की जाती है। और इसके अंदर हाल में जो प्रथम स्थान वो जैसलमेर जिला का 52.85 अंक के साथ, और फिर बात करें प्रतापगढ़ 2 नंबर पर और करौली 3 नंबर पर है दोस्तों। बहुत ही शानदार। अंतिम स्थान पर जालौर जिला रहा है। और उद्देश्य इसका क्या है? जिला स्तर पर शिक्षा में सुधार करना इस रैंकिंग का उद्देश्य है। फैक्ट की बात यह है कि जैसलमेर पहली बार शिक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं ये रैंकिंग, और इसके अंदर जैसलमेर है वो पहले स्थान पर है और जालौर है वो दोस्तों 33वें स्थान पर है। यह आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये जैसलमेर पहले स्थान पर पहुंचा है, तो जैसलमेर से बूस्ट डोज में देखिए क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए जैसलमेर के बारे में देखते हैं। भारत मिस्र देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन प्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? जैसलमेर में किया गया था। नेक्स्ट है जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया? 3 से 5 फरवरी 2023 को है वो जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? ये भी जैसलमेर जिले से है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जैसाण शक्ति कार्यक्रम किस जिले में संबंधित है? तो ये भी जैसलमेर जिले से संबंधित है। और हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? जैसलमेर जिला रहा है। तो ये जैसलमेर से रिलेटेड जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर राजस्थान स्टडी नंबर 1 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पढ़ाया नहीं, बार बार आपको रिविजन करवा कर है वो याद करवाया जाता है, जो सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र बनावत को दिया गया है। महेंद्र बनावत कहाँ के हैं? उदयपुर के रहने वाले हैं। और यह अवार्ड किसने प्रदान किया? तो उदयपुर यानी मेवाड़ के महाराजा जो वर्तमान में जो युवराज हैं वो दोस्तों इनके द्वारा है वो यह पुरस्कार वो प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा यह पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए लोक भूषण सम्मान 2023 का वितरण है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा किया गया। यह सम्मानित किसे किया गया? तो इस पुरस्कार से वो दोस्तों डॉक्टर महेंद्र बनावत को सम्मानित किया गया, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ इसमें 2.5 लाख रुपये वो प्रशस्ति पत्र वो दिए गए हैं। और प्रदान किसने किया? तो यह डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा यह सम्मान है वो दोस्तों प्रदान किया गया महेंद्र बनावत को। और बात करें 2022 के अंदर डॉक्टर महेंद्र बनावत को मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, पूछा जा सकता है लोक भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र बनावत को। इंपॉर्टेंट है। और भी देख लीजिएगा, अखिल भारतीय माघ पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो ये प्रमोद कुमार शर्मा को दिया जाएगा। अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? रमेश खत्री को दिया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? रति सक्सेना को। दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 किसे दिया गया? डॉक्टर कृति भारती जो जोधपुर की है। नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो ये मधु आचार्य को दिया जाएगा। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इनको रट लेना, पूछा जा सकता है सीधा का सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राउतबाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया जाएगा? तो यह दोस्तों कनाडा को है वो कोबाल्ट सोर्स है वो निर्यात किया जाएगा। कहाँ से? राउतबाटा से। इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर जो कोबाल्ट सोर्स का उत्पादन है वो कहाँ पर किया जाता है? राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कनाडा को है वो 20 करोड़ की लागत है वो यहाँ पर 20 करोड़ से है वो दोस्तों निर्यात किया जाएगा। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए कोबाल्ट सोर्स देश में कहाँ पर है? तो देश में केवल राउतबाटा में है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। निर्यात किसे किया जाएगा? निर्यात का मतलब क्या होता है? बेचना, यानी कि, और आयात का मतलब होता है खरीदना। तो आपको ध्यान रखना, निर्यात है वो कनाडा मेडिकल
कनाडा को किया जाएगा और किसके लिए किया जाएगा, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट स्टरलाइजेशन के लिए दोस्तों यह वो निर्यात किया जाएगा। कितना किया जाएगा, तो 1000 किलो क्यूरी है वो किया जाएगा और लागत इसकी दोस्तों क्या आएगी, 20 करोड़ रुपए है वो दोस्तों। कनाडा है वो किसको देगा, भारत को देगा। उपयोग क्या आता है ये कोबाल्ट सोर्स, तो यह दोस्तों मेडिकल प्रोडक्ट को जीवाणु रहित करने के लिए है वो इसका काम लिया जाता है। आपको बता दूं पूरे विश्व के अंदर किन किन देशों के अंदर है कि वो कोबाल्ट सोर्स पाया जाता है, तो भारत, चीन, जापान, जर्मनी और अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछे तो ये आपको ध्यान रखना। राउतभाटा चित्तौड़गढ़। अब राउतभाटा का यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है, तो क्यों ना राउतभाटा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर की वो एक साथ शेयर कर देते हैं। तो देखिए अपना बूस्टर डोज, राउतभाटा में बने पहले यूरेनियम फ्यूल बंडल की क्षमता कितनी है, तो 700 मेगावाट क्षमता है वो पहले यूरेनियम फ्यूल बंडल की क्षमता जो राउतभाटा में बन रहा है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर क्षेत्र में लगने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा, तो राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में है वो न्यूक्लियर क्षेत्र में लगने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 आइकॉनिक प्रतिष्ठित बांधों की श्रेणी में राजस्थान के किस एकमात्र बांध को शामिल किया है, तो ये राउतभाटा जो बांध है वो चित्तौड़गढ़ में जो दोस्तों इसको शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र लाइब्रेरी स्थापित की जा रहे हैं, तो ये चित्तौड़गढ़ में। और नेक्स्ट, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो महाराणा प्रताप सागर बांध जो राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में। तो ये देखिए राउतभाटा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के वो मैंने आपके सामने एक साथ शेयर कर दिए दोस्तों। ऐसा राजस्थान में कोई नहीं पढ़ाता होगा, ये भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप बहुत पीछे चल रहे हैं करंट अफेयर के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है, तो ये दोस्तों फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ है वो एमओयू किया है। यानी कि देश में हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं वनों में वृद्धि करने के लिए है वो यहाँ पर फ्रांस के साथ एमओयू किया है। इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के तहत है वो दोस्तों यह एमओयू किया गया है। एमओयू राजस्थान सरकार व डेवलपमेंट एजेंसी फ्रांस के बीच में यह दोस्तों एमओयू हुआ है, यानी समझौता हुआ है। आपको बता दूं यह परियोजना राजस्थान के 13 जिलों में संचालित की जाएगी, यानी इसमें पौधे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, हरियाली विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि हरित क्षेत्र में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और तथ्य की बात यह है कि आगामी 8 वर्षों में 1600 यानी कि 1493.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका 70% अंश तो है, यानी कि लगभग कितना होता है 70%, 1185 करोड़ रुपए फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी प्रदान करेगी और 30% अंश जो लगभग 508.62 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा है वो खर्च किए जाएंगे। किसके अंदर, अपने हरियाली विकसित करने के लिए। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राजस्थान के द्वारा व अन्य देशों के साथ जितने भी एमओयू हुए हैं वो आपके सामने एक साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मजा आ जाए तो लाइक शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बूस्टर डोज अपना, प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है, तो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, यूके का जो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय इसके साथ है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दोस्तों एमओयू किया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है, तो डेनमार्क के साथ है वो पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एमओयू किया है राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने किसके साथ एमओयू किया है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के साथ एमओयू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है, तो फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है। तो ये दोस्तों जितने भी एमओयू हुए हैं, जितने भी समझौते हुए हैं वो मैंने आपके सामने एक साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो राजस्थान ने रजत पदक जीता है। राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया, जिसका विजेता दोस्तों इसके अंदर बिहार बना, स्वर्ण पदक जीता।
उपविजेता राजस्थान बना, रजत पदक जीता। और यह दोस्तों राजस्थान ने किस श्रेणी के अंदर यह मेडल जीता है, तो राजस्थान रग्बी जूनियर बालक टीम के अंदर है वो रजत पदक है वो राजस्थान के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने रजत पदक है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत सरकार के NQAS कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने राजकीय चिकित्सा संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों 4 राजकीय जो चिकित्सा संस्थानों को है वो गुणवत्ता प्रमाण पत्र है वो प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, 4 के साथ अभी राजस्थान के कुल जो मतलब राजकीय संस्थानों को 110 प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर दोस्तों NQAS कार्यक्रम के तहत है वो प्राप्त हो चुके हैं। पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, NQAS कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। किसे, तो स्वच्छ एवं मूलभूत सुविधा वाले राजकीय चिकित्सा संस्थानों को यह दोस्तों प्रमाण पत्र दिया जाता है। राजस्थान के हाल ही में 4 चिकित्सा संस्थानों को दिया गया। एक तो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुलमी कोटा, 2 नंबर पर हम बात करें दूसरा कौन सा अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संगरिया हनुमानगढ़, और तीसरा है शहरी PHC RTO ऑफिस सीकर, और चौथा है वो सागरपाड़ा धौलपुर। ये दोस्तों इसके साथ अब राजस्थान के कुल 110 संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र वो मिल चुका है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। अब आज का हमारा जिला दर्शन देखते हैं, अलवर जिला दर्शन। तो देखिए, अलवर जिला दर्शन की हम चर्चा करते हैं। आपको बता दूं, अलवर है वो राजस्थान के लगभग वो उत्तरी पूर्वी जिला है वो आता है। तो देखते हैं, अलवर का संस्थापक वो राव राजा प्रताप सिंह थे। उपनाम राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी इसको कहा जाता है। अभ्यारण्य की बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य है जो 1955 में इसकी स्थापना होती है। सरिस्का ए अभ्यारण्य भी है, यानी 2 अभ्यारण्य है, एक तो सरिस्का अभ्यारण्य, एक है सरिस्का ए अभ्यारण्य। और ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का ए अभ्यारण्य, आपको ध्यान रखना। 301 किलोमीटर है वो इसका क्षेत्रफल है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो 1978 के अंदर है वो राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। सरिस्का को इंपॉर्टेंट है, पहला रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तीसरा दोस्तों मुकुंदरा हिल्स, और चौथा अपना रामगढ़ विषधारी। नदी की बात करें तो साबी नदी व रूपारेल नदी अलवर के अंदर बहती है। झील की बात करें तो सिल्लीसेठ झील है जिसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। दुर्ग की बात करें तो बालागढ़ दुर्ग है, भानगढ़ दुर्ग है। किला की बात करें तो कांकनवाड़ी का किला है। और यहाँ पर छतरी की बात करें तो मुस्सी महारानी की छतरी है जो 80 खंभों की छतरी है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। महल की बात करें तो शिला देवी महल है वो दोस्तों अलवर के अंदर है। और देखते हैं, और देखिए अलवर से रिलेटेड मंदिर की बात करें तो नारायणी माता का मंदिर है जो नाइयों की कुल देवी है, ये एग्जाम में आ चुका है। मेला की बात करें तो बृहत्तरी का मेला लगता है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। प्लेस की बात करें तो सरिस्का प्लेस, सिटी प्लेस व विजय प्लेस। ख्याल की बात करें तो अलीबख्श ख्याल जिसके प्रवर्तक अलीबख्श थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। कला की बात करें तो कागजी पोट्री भी अलवर की प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भिवाड़ी नोटों की स्याही के लिए दोस्तों, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है, भिवाड़ी अलवर में है। और आपको बता दूं भिवाड़ी से संबंधित, तो आपको बता दूं हाल ही में जो प्रदूषण से रिलेटेड जो अपनी खबर आती है, जो यहाँ पर रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें पूरे देश में राजस्थान का ये दोस्तों विश्व में तीसरे स्थान पर ये ध्यान रखना सबसे प्रदूषित शहर है वो भिवाड़ी है। आपको बता दूं नई आईजी रेंज है वो कौन सी है, भिवाड़ी अलवर है राजस्थान के अंदर। और अलवर के अंदर पार्क की बात करें तो कोरियाई पार्क और जापानी पार्क है वो अलवर के अंदर है दोस्तों। और आपको बता दूं एक आपने सुना होगा निमराना कांड भी कहाँ पर हुआ था, अलवर के अंदर हुआ था, जो आपको तो देखिए ये देखिए दोस्तों कल के प्रश्न का उत्तर हम चेक कर लेते हैं। हाल ही में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान किस स्थान पर रहा था, तो 8वें स्थान पर रहा था। और आज का प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार तो आज का प्रश्न आपके लिए है, प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने बोरावास, गनौड़ा बांसवाड़ा, गुलाबबाग उदयपुर और औसिया जोधपुर। तो कहाँ पर है वो प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगाया जाएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके है वो दोस्तों बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वास्तव में सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।